नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पूरा मुग़ल साम्राज्य इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे छोटी वीडियो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कि 1526 यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित के साथ ही मुग़ल वंश की नींव रखी जाती है। यानी कि जो बाबर है, बाबर और इब्राहिम लोदी में 1526 में जो एक युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद ही भारत में क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबर से। तो बाबर 1526 से 30 ईस्वी, बाबर का असली नाम क्या था, रियल नाम जो बाबर का था वो जहीरुद्दीन थे। बाबर तुगलक भाषा में यानी कि तुगलक भाषा में बाबर जो बाघ के समान लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसे बाबर कहते थे। तो बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन। अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो बाबर का जन्म 1483 में, यहाँ की क्या है, बाबर का जन्म 1483 मध्य एशिया में फरगाना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य एशिया के फरगाना में, जो कि आज के समय तजाकिस्तान में है। ठीक है। प्रतिपक्ष से यानी कि पिता की तरफ से ये तैमूर वंश से रिलेटेड था और माता के पक्ष से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। 1504 में काबुल पर अधिकार कवन, काबुल पे यानी कि सबसे पहली जो लड़ाई बाबर ने लड़ी है वो 1504 काबुल पे अधिकार करा। इसके बाद वो कंधार, हेरात, ये बाकी और जगहों पर भी उसने युद्ध किए हैं। अब आते हैं इसकी रियल बात की, भारत, क्योंकि हम भारत के नज़रिए से पढ़ रहे हैं तो हमें भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 21 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 1526 21 अप्रैल। भारत पर बाबर का यह 5वां आक्रमण था। यानी इससे पहले भी बाबर भारत पर कितने आक्रमण कर चुका था? 5। इसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। बाबर इसमें जीत जाता है और इस युद्ध में बाबर ने तुगलमार रणनीति को अपनाया था। किसको अपनाया था? तुगलमार रणनीति, तोप चीन अली और मुस्तफ़ा। और जो बाबर के तोप खाने थे यानी कि जो तोपों को अच्छे चलाते थे उनका नाम था मुस्तफ़ा, और तोप चीन अली और मुस्तफ़ा, ये 2 महान तोपकार थे बाबर के। ठीक है। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो खानवा का युद्ध, अब जब 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हो गया और इब्राहिम लोदी हार गया, तो इसके बाद दूसरा जो युद्ध लड़ा है बाबर ने वो खानवा का युद्ध 1527 ई में लगा था, मार्च 17। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। फतेहपुर सीकरी के पास खानवा में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो राणा सांगा के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और ये फतेहपुर सीकरी के बगल में ही है खानवा, जहाँ पर बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। बाबर की जीत और गाजी की उपाधि, और यहाँ पर बाबर राणा सांगा से जीत जाता है और गाजी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, यानी गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। चंदेरी का युद्ध, इसके बाद 1528 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा है चंदेर वंश के खिलाफ, जो कि चंदेरी का युद्ध था। फिर घाघरा का युद्ध, घाघरा की युद्ध 1529 में 6 मार्च को बिहार के घाघरा, बाबर और अफगान यानी अफगानिस्तान के जो लोग थे अफगानी और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध 1529 6 मार्च को बिहार के घाघरा में लड़ा गया था। इसी के बाद क्या होता, आगे चल के 26 दिसंबर, आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा आरामक बाग, यानी जिसे 4 बाग कहते हैं, बाबर को यहाँ पर दफनाया जाता है। बाद में जो इसके पूर्वज आते हैं, जो इनके नई संतानें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको वापस अपने काबुल ले जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारे बाबर से रिलेटेड जो भी इस पूरे बुकों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नोट्स हो सकते थे वो वहाँ पर बाबर की हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बाबर के अंदर एक और इनके अंदर एक रणनीति थी कि जो प्रत प्रधान होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसे ही पिता की गद्दी सौंपी जाती है। तो इसी के साथ बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, जो कि 1530 यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसी के साथ ये 1530 से 40-56 तक क्या वहाँ का राजा बना है, यानी कि वहाँ का आधिकारिक धारण बना। तो सबसे पहले कालिंजार का अभियान
1531 में, यानी कि जैसे ही हुमायूं राजा बनता तो उसके बाद पहला जो अभ्यारण्य था, जो बादशाह बनता तो पहला 1531 में था, बुंदेलखंड के कालिंजार किले को जीता और 1532 में जौनपुर पर कब्जा कर लिया। तो इन्हें 1531 और 32 यानी कि वहाँ का शासक बनते ही इसने 2 युद्ध लड़े, बुंदेलखंड के कालिंजार किले पर और 1532 में जौनपुर पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ जो अच्छे से युद्ध करे हैं वो है सबसे पहला चुनार का प्रथम घेरा, यानी कि 1532 में 4 महीने के लिए घेरे पर संधि, यानी 4 महीने तक ये चुनार के किले को घेरे रहा। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में संधि हुई। शेर खां का पुत्र कुतुब खां एक सैन्य टुकड़ी के साथ इनके साथ रहने लगा, यानी कि जो शेर खां का पुत्र था वो शेर खान के पुत्र का नाम क्या था, कुतुब खां, तो वो स्वयं अपनी एक सैन्य टुकड़ी को लेकर किसके, हुमायूं के दरबार में आ गया। बहादुर शाह से युद्ध, इसके बाद 1533 से 36 के बीच बहादुर शाह से युद्ध हुआ, बहादुर शाह जाफर। तो सबसे पहला जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था 1331 में माधवा और 1332 में रायसीन पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ को 1534 में संधि से हत्या लिया, यानी कि चित्तौड़ पर 1534 में संधि कर ली और 1536 में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता की और इनमें 1536 में बहादुर शाह ने किसकी सहायता की, पुर्तगालियों की। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट युद्ध हो गए, एक तो चुनार का घेरा 1537 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ आता है आपका चुनार का घेरा, ये कब हुआ था आपका 1537 में हो जाएगा। इसी के साथ बंगाल विजय, बंगाल पर विजय कब प्राप्त करी, तो 1538 में। फिर चौसा का युद्ध 1539 में। ये कुछ युद्ध है तो वो डेट याद रखनी जरूरी है। इसके बाद 21 मार्च हुमायूं और शेर खां के बीच कर्मनाशा नदी, हुमायूं और शेर खां के बीच कर्मनाशा नदी के बीच पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ है। और जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया और यहाँ पर यानी 1939 में, कितने में, 1939 में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं ने निजाम भिस्ती की मदद से अपनी जान बचाई। निजाम का मतलब भिस्ती, तो हुमायूं वहाँ अपनी जान किसके जरिए से बचाई थी, भिस्ती के द्वारा उसने अपनी जान को बचाया था। इसी के साथ हुमायूं से जुड़ा एक और है कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज के पास एक बिलग्राम है तो उसे कन्नौज या बिलग्राम कहते हैं, जो 1540 हुमायूं ने 40,000 सैनिक को वापस लिया। हुमायूं इसमें पराजित फिर हुआ और 22 जून 1555 में हुमायूं दिल्ली सिंहासन 26 जनवरी और 22 जून 1955 को हुमायूं वापस दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गया। और जब ये वापस विराजमान हुआ इसके बाद 27 जनवरी 1956 में हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है उसकी कहानी, ठीक है। अब आते हैं हुमायूं। अब हुमायूं के बाद उसका पुत्र आया अकबर। तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा, अगर ये तो अकबर के बारे में तुमने कहानियों में ही पढ़ रखा है, बीरबल अकबर वाला, तो ये वही अकबर हैं। तो सबसे पहले अकबर की स्टार्टिंग है, तो अकबर जब हुमायूं की ख़त्म हुआ 1556 में, तो 1556 से किसका राजकाल होता शुरू, अकबर का। अकबर वहाँ का शासक बना और 1605 तक। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल, अब आपको पता है कि जो आपका जहांगीर था, आपका हुमायूं था, वो किससे, शेर शाह से हार गया था। तो हारने के बाद उसने अपनी पत्नी को अमरकोट के राजा बीरसाल के पास, जब वो प्रेग्नेंट थी और उसी समय जब हुमायूं हार चुका था, मैच भागा भागा फिर रहा था, उसी समय बीरबल का जन्म हुआ था। और 1551 में मुनीम खां के संरक्षण में गजनी गवर्नर और 1555 में लाहौर के गवर्नर। इसके बाद 14 फरवरी 1526 में बैरम खां की देखरेख में क्या हुआ, बैरम खान की देखरेख। अब यहाँ पर एक खान का नाम आता है बैरम खान। तो ये 1556 14 फरवरी बैरम खान की देखरेख में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1556 5 नवंबर अकबर बैरम खां, अकबर था और अकबर का जो संस्थापक था, मतलब जिसकी देखरेख में अकबर रहता था, उसका नाम था बैरम खां। और आदिल शाह के बाजीर व हेमू सेनापति। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि पानीपत का दूसरा युद्ध क्या, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 5 नवंबर को अकबर
बैरम खां और आदिल शाह के बाजीर हेमू सेनापति के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर की जीत हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, 1557 बैरम खां ने सिकंदर सूरी को पराजित किया। 1557 में बैरम खां ने किसको? सिकंदर सूरी थे, उन्हें पराजित किया। और 1558 और 60 में अजमेर, जौनपुर, ग्वालियर, यानी कि देखो इसके अंदर कितनी, 1558, 57, 59 और 60, इन सभी में क्या करा इन्होंने अजमेर, जौनपुर, ग्वालियर, इन सभी पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इसके बाद खान ए खाना की उपाधि किसको दी गई थी? बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। फिर है सिकंदराबाद के मकबरे, आगरा। अब इन्होंने क्या बनाए थे? कुछ मकबरे भी बनवाए थे। तो मकबरे में सबसे पहला सिकंदराबाद का आगरा और अकबर। सिकंदराबाद का मकबरा जो आगरा में बना हुआ है वो 1605 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1605 में बनाया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आते हैं फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक वहाँ का राज्य अधिकारी बना रहा। 30 अगस्त 1569 को सलीम कौन है? आपको पता ही है, अकबर और बीरबल में अकबर और बीरबल का एक शो आता है, उसमें अकबर का पुत्र सलीम नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सलीम नाम से। तो वही सलीम का नाम था जहांगीर। तो सलीम का नाम ही जहांगीर है, वरना आप लोग कहते हैं कि वहाँ तो सलीम नाम होता है, यहाँ जहांगीर। तो 30 अगस्त 1969 को सलीम यानी जहांगीर का जन्म फतेहपुरी में हुआ और 13 फरवरी 1585 का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई शाहजादा खजरों से हो गया। और इसी के साथ 13 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हो गया। अब कितने में हुआ था सलीम का राज्याभिषेक? 1605 में जब राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद सलीम के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या सलीम के लिहाजे से कुछ ज़्यादा इसका वो इतिहास नहीं रहा है। इसके बाद सलीम के बाद आते हैं आपके शाहजहाँ, जो सलीम के कौन से? मानबाई शाहजादा खुसरो, इनके जो पुत्र थे शाहजहाँ। तो शाहजहाँ किस प्रकार? शाहजहाँ का शासनकाल चित्रकला के लिए, अब देखो आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि अगर पूछा जाए शाह का जहाँ, अब जैसे न्याय के लिए अगर हम जब भी बात करते हैं कि न्याय के हिसाब से कौन शासक बढ़िया था, तो वो हमारा अकबर था। अगर पूछे चित्रकला के हिसाब से कौन शासक बढ़िया था, तो चित्रकला के हिसाब से शाहजहाँ। जिस प्रकार जहांगीर का शासनकाल चित्रकला, जैसे जहांगीर था, जो जहांगीर यानी कि सलीम था, सलीम का जो शासनकाल था वो चित्रकाल के लिए था। और वैसे ही शाहजहाँ का काल यानी कि शाहजहाँ का काल स्थल निर्माण, जैसे आपने पता होगा कि हमारे देश के अंदर जितनी भी स्थल कृतियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किसने कहा? शाहजहाँ ने। जैसे ताजमहल का निर्माण किसने कहा? शाहजहाँ ने। तो ऐसी जो स्थल कृतियों के लिए अगर किसी का नाम प्रसिद्ध होता है तो वो शाहजहाँ का होता है स्थल कृति के लिए, चित्रकला के लिए जहांगीर, और एक निर्णय देने के लिए, अच्छा निर्णय देने के लिए किसका नाम होता है? तो वो होता है अकबर का। ठीक है। इसी के बाद 1612 में मुमताज महल मलिक ए जमानी के साथ विवाह, यानी कि 1612 में इन्होंने मुमताज मलिक ए जमानी यानी कि मुमताज, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, उनसे इनकी शादी होगी। 1615 में मेवाड़ से संधि की, किससे? मेवाड़ से, जहाँ के राजा राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जी। फिर 1620 में किसमें? 1620 में कांगड़ा विजय एवं दक्षिण भारत विजय के लिए प्रस्थान कर गई। तो 1620 में इन्होंने कांगड़ा विजय और दक्षिण भारत विजय के लिए ये बहावर आगे चल गए। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। 1628 में इनका राज्याभिषेक हो गया। तो 1628 में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक। 1633 में अहमदनगर को जीता और 1636 में गोलकुंडा का किला जीता था। किसका किला जीता था? गोलकुंडा का किला जीता था। इसी के साथ आगे आते हैं औरंगजेब मुगल शासनकाल का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसका रहा है और 1707 से ही कंपनी का आगमन हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाता है? 1707 से कंपनी। तो 3 नवंबर 1618 में उज्जैन के निकट
कहाँ पर? उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर। कौन से नामक? दोहन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और उसे ओरछा बुंदेलखंड और जन्म हुआ था और उसने ओरछा बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह के विद्रोह का दमन किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा था? इन्होंने यानी औरंगजेब ने सबसे पहले ओरछा यानी बुंदेलखंड के राजा थे जो जुझार सिंह, उनका दमन किया था। जुझार सिंह का आपने नाम सुना ही होगा, तो उनका दमन किया था। वहीं 2 बार दक्षिण का सूबेदार बने, यानी कि 1936 से 1636 से 44 तक और 1652 से 57 तक ये दक्षिण के सूबेदार के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, अब सूबेदार की बात तो होगी। फिर बीजापुर सुल्तान सिकंदर आदिम शाह 12 सितंबर 1686 को संपूर्ण, यानी कि बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिम शाह को इसमें उन्होंने हरा दिया था और वहाँ के आदिम शाह बन गए थे। इसके बाद 1687 में गोलकुंडा पर विजय की, गोलकुंडा के किले को जीत लिया और शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 अहमदनगर जुनार पर आक्रमण किया। यहाँ पर इनकी जो 1656 में है महाराजी छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब का आमना सामना, यहाँ पर जुनार यानी कि अहमदनगर जुनार के किले से शुरुआत होती। 1663 में इस्ता खां को हराया और 1663 में क्या करा? 1663 में शिवाजी ने इस्ता खान को हराया। 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के मध्य पुरंदर की संधि और 1665 में क्या किया? औरंगजेब ने और शिवाजी ने पुरंदर की संधि की, जिसमें शिवाजी ने 23 किले जो 4 लाख हूण वाले मुगलों को दे दिए। ठीक है, अब मुगलों को दे दिए, इसके आगे क्या होता है? 1666 में आगरा के किले के दीवान ए आम, अब क्या हुआ? 1666 में शिवाजी को आगरा के किले के दीवान ए आम में शिवाजी आए और वहाँ पर शिवाजी को इन्होंने क्या कर लिया था? कैद करके उन्हें जयपुर महल में रख दिया था। कहाँ रख दिया गया था? जयपुर महल में रखा गया। और 1689 में संभाजी की मृत्यु किसके द्वारा कराई गई? औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब ने 1689 में संभाजी की मृत्यु कर दी और जिसकी वजह से पूरा जो मराठा कौम था, जो शिवाजी के मराठा कौम थी, वो सारी आक्रोश में आ गई और इसके बाद ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद दक्कन में हो गई थी। और इनकी मृत्यु में सब किसके वजह किसके यहाँ से हुई थी? शिवाजी के यहाँ से। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर हमारे 3 जो अहम सवाल होते हैं, कभी भी पूछ लेते हैं कि पानीपत के तीनों युद्ध कब और कहाँ हुए हैं। तो ये तो पता ही है पानीपत के, तो पानीपत में हुए, किसके बीच में हुए? तो नोट है कि पानीपत के युद्ध सबसे पहला आपको पता है 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, जहाँ से मुगल वंश की क्या हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी। स्थापना यानी कि शुरुआत हुई थी। फिर दूसरा हमारा जो अकबर ने लड़ा था, किसके? अकबर यानी कि अकबर के साथ और बाजीर के जो सुल्तान थे हेमू, सेनापति थे हेमू। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। इसके बाद तीसरी है 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह और सदाशिव राव के बीच में हुआ था। यानी कब हुआ था? 1761 में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अहमद शाह सदाशिव राव के बीच में युद्ध हुआ था। तो 2 युद्ध जो पानीपत के हैं वो मुगलों द्वारा लड़े गए थे। तीसरा जो है अफगानी सदाशिव अहमद के साथ लड़ा गया था। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।